देखिए, परिहार विधानसभा की जनता को तो पहले मेरा बहुत दिल से प्रणाम। और उनको मैं ये कहूंगा कि इस बार मौका मिला है, इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में आया है। आप जो पहले गलतियां करते चले आए हैं, लोग आपको इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव का अपना बेसिक मुद्दा है, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के आ रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं, इसमें अपना जगह देते हैं, इसको आशीर्वाद देते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरे बिहार की बात तो बात की बात है, लेकिन परिहार में इस काम को करने के लिए वचनबद्ध होकर जा रही है। और लोगों से यही मिलने जा रहे हैं हम लोग। ये जानता है कि किसी भी जाति के बीच में जाए, कहीं भी जाए, किन्हीं को कहें कि आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लड़ेंगे हम, आपके बुजुर्गों के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए लड़ेंगे हम, आपको पानी की व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, आपके लिए बिजली की व्यवस्था की फ्री करने के लिए लड़ेंगे, आपके पिता को, आपके दादाजी को, दादी को, माँ को, जो अगर आप अपने सक्षम नहीं है तीर्थ यात्रा कराने के लिए, सरकार उसके लिए तीर्थ यात्रा कराएगी। जी, नकल कर रहा है, लेकिन क्या है, आप नकल करेंगे, हम तो असल करके बैठे। हमारे पास प्लान है, विजन है। हम कैसे पैसा बचा करके दवा फ्री कर देते, हम कैसे पैसा बचा करके बिजली की व्यवस्था फ्री करते, हम कैसे पैसा बचा करके, कहां से पैसा बचाते, किस टैक्स तो सारे गवर्नमेंट पहले से भी लेते आ रहे हैं। कि कोई भी पार्टी अगर हमें समुदाय के नाम पे अपनी ओर आकर्षित करती है, कास्ट के नाम पे आकर्षित करती है, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं हमें आपको छलने का काम कर रही है। ठीक है, हम कास्ट के नाम पे और समुदाय के नाम पे जो है वन साइडेड होकर वोट दे देते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? आज तो जो हम लोग प्रेस वार्ता करने आए हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुखलाल जी यहाँ पर आकर के कुछ अपनी बात रखने आए हैं परिहार विधानसभा को लेकर के। और परिहार विधानसभा के प्रभारी जो हैं मोहम्मद मासूम रजा जी, ये लोग आए हैं, और नए नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष फिरदौस जी हुए हैं। तो इस सबको कार्यकारिणी का बैठक करने के बाद हम लोगों ने ये समय लिया कि एक प्रेस वार्ता करके जिला अध्यक्ष कुछ घोषणाएं करने वाले हैं, और हम लोग अपनी इस परिहार विधानसभा के मुद्दा पे कुछ बात रखेंगे। इसके लिए आप लोगों को बुलाए हैं। सबसे पहला सर सवाल है आपसे, क्या आम आदमी पार्टी वाकई में बिहार में चुनाव लड़ रही है या सिर्फ ऐसी प्रेस वार्ता? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, सीतामढ़ी जिला का मैं जिला अध्यक्ष, मेरा नाम सुखलाल यादव हुआ। और ये हवाई बात नहीं है। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी जो भी स्टेटमेंट देते हैं वह धरती पर सत्य है। पूरे बिहार में 243 सीट पे मेरा पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और पूरी फुल ताकत के साथ लड़ने जा रही है। और हम अपने परिहार का जो हमारा कैंडिडेट है, वो मैं भाई अखिलेश नारायण ठाकुर को मैं घोषणा भी कर दिया हूं। और हमारे अखिलेश भाई जो है पूरी ताकत के साथ हर घर तक पहुंचेंगे और पब्लिक से रूबरू मिलेंगे। जिनको स्वास्थ्य की समस्या है, आज जो पानी की समस्या है, आज शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, सारे मुद्दा हर घर हर दरवाजे पे हमारे अखिलेश भाई जाएंगे। साथ साथ हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सब लोग पहुंचेंगे। और रियली में जो गरीब का कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। ये मैं सुखलाल यादव आज इस परिहार विधानसभा में, इस परिहार चौक पर ये वचनबद्ध होकर शपथ लेता हूं कि अगर मेरा गवर्नमेंट बना तो यहाँ की जनता को, परेशानी को हम लोग घर बाई घर, डोर टू डोर जाकर उसका सॉल्व करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सवाल रहेगा, आप लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल भी आएंगे बिहार में? देखिए, क्या है सर, कि पहला बात तो कि पहले हम खड़े होने वाले होंगे, तभी तो हमको कोई दौड़ाएंगे ना। हम अगर बैठे रहेंगे तो नहीं आएंगे। अभी हमारे बड़े बड़े नेता आए हैं, इससे पहले आप लोगों को नहीं मालूम हो पाया। पटना में हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी आए हुए थे, जो दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा था, उस सब मुद्दा को लेकर बिहार वासियों को। तो अभी तो हम लोग तैयारी करने गए हैं, तैयारी करने चलेंगे। तो ये है कि चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, या फिर जो बड़े बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, वो भी समय रहते यहाँ आएंगे। जब आना होगा तो निश्चित आएंगे, चुनाव लड़ रहे तो आएंगे ही आएंगे। सर अपना परिचय सर दीजिए। मैं मोहम्मद मासूम रजा, मेरा गांव परवान लोनी पड़ता है। मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा भाई परिहार विधानसभा परिहार विधानसभा प्रभारी हूँ मैं। और हम और हमारे सुखलाल यादव अध्यक्ष मिलकर के डिसाइड किया है कि अखिलेश नारायण ठाकुर को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए आम आदमी पार्टी का। और एक बात और मैं कहूंगा कि हमारे जो मासूम भाई है, मैं इनको विधानसभा का पर्यवेक्षक भी बनाया हूं। और ये मैं इनको देखता हूं बहुत ही माने दिल से काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी 23 मेंबर जो भी इस परिहार विधानसभा में बनाना है, वो हमारे मासूम भाई हर घर
जाकर और पब्लिक से मैंने जबरदस्ती नहीं बनवाया, प्रेम पूर्वक कि भाई आप हमारे पार्टी में काम करना चाहते हैं, फलाने पद पर आना चाहते हैं, और दिल से वो तैयार हो रहे हैं। और ये हमारे मासूम राजा जी बहुत ही ढंग से सब लोग को एक्टिव करके काम करवा रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ दिल्ली में आप लोग चुनाव हार जाते हैं और बिहार में आप लोग बदलाव की बात करने आ रहे हैं, तो क्या जनता आप लोगों के साथ रहेगी? देखिए, मैं हारा नहीं हूँ, हमें हराया गया है। हारना कब बोला जाता है? जब वोट का प्रतिशत कम होता है। 100, 200, 400 से हारना नहीं कहा जाता। सबको जेल में बंद कर दिया गया और चुनाव जीत लिए। अरे क्या बात है, आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर मैं सब आप लोग को जबरदस्ती मैं बंदी बना लूं और बोलिएगा कि आप बोलिए, तो आप क्या आप लोग कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। हमारे सारे मेन जितने भी पदाधिकारी थे सबको जेल में बंद कर दिए और चुनाव लड़ लिए, रुपया बांट कर, दारू बांट कर, सारी बात कर दी थी। ऐसा नहीं कि हम लोग वहां हारे हैं, हम लोग तो वहां जीते हुए कैंडिडेट थे, लेकिन हम लोग को हारा हुआ लिस्ट इसलिए मिला क्योंकि सर्टिफिकेट पे हमारा कुछ नंबर कम आ रहे। सर, किन मुद्दों पर आप लोग बिहार में आए? बिहार में आप एक बात समझिए कि हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो हमारा मुद्दा दिल्ली और पंजाब का मॉडल ही होगा। इस दिल्ली पंजाब के मॉडल में ही सारा मुद्दा आ जाता है। इंसान का बेसिक जरूरत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब बेसिक है। तो बेसिक मुद्दे को लेके जाएंगे, और हमने जो दिल्ली में किया है, हमने जो पंजाब में किया है, जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसी मुद्दा को हम बिहार में लागू करेंगे और इसी मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, दिल्ली मुद्दा का हो गया, अभी हम विशेष बात करें। जिस तरह से अभी आपको सबसे पहले इतनी सारी पार्टियां, सबसे पहला मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने आपको परिहार विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अभी जैसे आपका जिला अध्यक्ष साहब, आपकी किस तरह की परिहार विधानसभा की तैयारी हुई? आप परिहार की, और खासकर हम परिहार विधानसभा की बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। जी जी जी। देखिए, परिहार, एक तो पहला बात है कि जब हम चुनाव लड़ने आए तो आप प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये कहने आए हैं कि परिहार विधानसभा में जैसे हम लोग घूम रहे थे, अभी 1-2 लोगों से मिल रहे थे, लेकिन अब हमारी तैयारी है कि परिहार विधानसभा के अंतर्गत 38 पंचायत है। 38 पंचायत में 125 गांव है। प्रत्येक गांव को हम आपस में कार्यकर्ताओं का झुंड 2-3 गाड़ी से जाकर के सबके बीच में जाएंगे और उनके पास हम अपनी यही बात कहने जाए कि इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी का जो चुनाव का अपना बेसिक मुद्दा है, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के आ रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी को आप देखते हैं, इसमें अपना जगह देते हैं, इसको आशीर्वाद देते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरे बिहार की बात की बात है, लेकिन परिहार में इस काम को करने के लिए वचनबद्ध होकर जा रही है और लोगों से यही मिलने जा रहे हैं हम लोग। लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस मजबूती के साथ में चुनाव मैदान में आनी चाहे था वो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे परंपरागत पार्टियां हैं जिनके पास पैसों का भंडार है। पहले तो क्या था कि विदेश से फंडिंग भी आता था लोगों को जो पार्टी, लेकिन जैसे ही देखा आम आदमी पार्टी को फंडिंग ज्यादा आता है चुनाव में, सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। तो यहाँ पर हम चूंकि बदलाव करने आए हैं, तो बदलाव करने आए तो हम तो भारे की भीड़ लेकर के नहीं आएंगे। हमको आपको भीड़ दिखाना होगा, दूसरे पार्टी की तरह नहीं कहेंगे आपको वोट देंगे 500 आदमी लेकर के आइए, आप भी 500 ले। एक विधानसभा से 10 आदमी को बोला 500 आदमी लेकर के टिकट के होड़ में गए, 5000 आदमी खड़ा कर दिए। हम ऐसे नजर नहीं आते हैं, इसलिए आपको लगता है कि तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम 1 to 1 मिलते हैं, कभी इस गांव मिलते हैं, कभी उस गांव मिलते हैं, कभी लोगों से मिलते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग, प्रदेश के प्रवक्ता हम भी है, प्रदेश में हम लोग जाके काम करते हैं, कभी इस जिला, कभी अभी हमारा चल रहा था आपको पूरे बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा जो आपको 37 जिलों में हमारा पूर्ण हो चुका है। अब पटना जो हमारी राजधानी है, वहां पर ये जब यात्रा जाएगी तो बड़े पैमाने पर होगा, बड़े नेता हमारे बीच में आएंगे वहां पे और वो करेंगे। तब तक अभी हम लोग का फिर से एक नया प्रोग्राम, चूंकि पार्टी का प्रोग्राम चलता है, तो अब विधानसभा वाइज चलेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं परिहार में भी केजरीवाल, और इस यात्रा के तहत लोगों को आपस में जोड़ते चले जाएंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ आप देखते हैं कि और कुछ होना, और राज्य की अपेक्षा हमारे यहाँ जातिवाद हावी है। जिस समाज से आप आते हैं, बिहार विधानसभा में उस जातिवाद को कैसे छोड़ पाएंगे? देखिए, एक चीज बताइए, आप एक चीज बताते, अदर पार्टियां जो जातिवाद की बात करती है या जाति देख करके टिकट देता है, तो ये आम आदमी पार्टी ने पहले भी किया है। आप जाइए दिल्ली में, आज जहां पे हमारे गोपाल राय जी जीते, वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, तो जाति को नहीं देखा गया। आज हमारे मोबाइल बनाने वाले पंजाब में विधायक बन के बैठे हैं, तो जाति और पैसे का आम आदमी पार्टी फैक्टर देखता ही नहीं है। ये जानता है कि किसी भी जाति के बीच में जाए, कहीं भी जाए, किन्हीं को कहें कि आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए लड़ेंगे हम, आपके बुजुर्गों के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए लड़ेंगे हम, आपको पानी की व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, आपके लिए बिजली की व्यवस्था की फ्री करने के लिए लड़ेंगे, आपके
पिता को, आपके दादाजी को, दादी को, माँ को, जो अगर आप अपने सक्षम नहीं है तीर्थ यात्रा कराने के लिए, सरकार उसके लिए तीर्थ यात्रा कराएगी। अगर पंजाब में जैसे अभी लागू हुआ है, हमारा क्या लागू हुआ है कि आप वहां पर अगर बीमार पड़ जाता है कोई, तो उनको 10 लाख तक का जो इलाज है मुफ्त दिया जाएगा। इससे आयुष्मान कार्ड भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आधार कार्ड दिखाइए और वोटर आईडी कार्ड, वैसी व्यवस्था हम यहाँ लाएंगे। ऐसे होगा तो हम ये करने जाएंगे। और अगर आपको कहेंगे या किसी भी जाति को कोई हो, तो आप भी कहेंगे व्यवस्था हमको चाहिए, तो यही जाति फैक्टर टूट जाएगा। जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसके बीच में अब तो जनसुराज भी आ गया है, उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस भी परिहार पे लड़ रही है, उसके बाद इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उसमें अपने आप को आप कहाँ देखें? देखिए क्या है कि जब हम इतने पार्टियों के बीच में आए तो हमको किसी को देखना नहीं है, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। हमें देख रहे हैं मतलब वो जो आएंगे चुनाव लड़ने, जिनकी पार्टी आएगी, बड़ा नेता आएगा, कहेगा कि हम तो बिजली देंगे फ्री, हम तो शिक्षा देंगे फ्री, हम तो स्वास्थ्य देंगे फ्री। जो हमारा फोटो कॉपी लेके आ रहा है, जो हमारी नकल कर रहा है, उस नकलती को हम क्या देखेंगे? वो हमें देखेंगे और जनता उनको देखेगा कि आम आदमी पार्टी को देख रहा है। कहीं ना कहीं इतनी सारी पार्टी जो है नकल कर रहा है, अभी देख ही रहे हैं आप ही का पार्टी का देन है ना। जी नकल कर रहा है, लेकिन क्या है, आप नकल करेंगे, हम तो असल करके बैठे, हमारे पास प्लान है, विजन है। हम कैसे पैसा बचा करके दवा फ्री कर देते, हम कैसे पैसा बचा करके बिजली की व्यवस्था फ्री करते, हम कैसे पैसा बचा करके कहां से पैसा बचाते, किस टैक्स तो सारे गवर्नमेंट पहले से भी लेते आ रहे हैं, हमने भी टैक्स लिया। आम आदमी पार्टी जिस समय आपको दिल्ली में फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी का सरकार बना था, 28,000 करोड़ वहां का बजट था। आज जब चुनाव हारी, जो हराया गया, तो 70,000 करोड़ का बजट इतना फ्री देने के बाद भी हो गया। तो हम ऐसे लोगों के साथ, जो IITian है, जो इतने बड़े लीडर है, जिनको दुनिया जानती है, जिनसे बड़े बड़े लीडर को डर लगता है, उनके विजन पे चल रहे हैं, ईमानदार लोगों के साथ चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो सही से आगे बढ़ेंगे। पर वहां में परसों कैंप लगा था, जाते जाते परिहार विधानसभा की जनता को क्या, परिहार विधानसभा की जनता को क्या? देखिए परिहार विधानसभा की जनता को तो पहले मेरा बहुत दिल से प्रणाम, और उनको मैं ये कहूंगा कि इस बार मौका मिला है, इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में आया है। आप जो पहले गलतियां करते चले आए हैं, लोग आपको मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस हुआ और परिहार विधानसभा का जो है अध्यक्ष हुआ मैं आम आदमी पार्टी का। और क्या बोलते हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल जी की जो आइडियोलॉजी है, उनसे मैं काफी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से मैंने जो है पार्टी ज्वाइन की। जिस तरह से आप देख रहे हैं परिहार में, तो ऐसा कुछ नहीं आम आदमी पार्टी का, और जहां तक रहा मुस्लिम समाज RJD को समर्थन, तो आपको किस तरह के प्रभावित किया? नहीं देखिए, वो मैं थोड़ी देर पहले बात हुई थी हम लोगों की, तो मैंने एक बात कहा था कि कोई भी पार्टी अगर हमें समुदाय के नाम पे अपनी ओर आकर्षित करती है, कास्ट के नाम पे आकर्षित करती है, समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं हमें आपको छलने का काम कर रही है। ठीक है, हम कास्ट के नाम पे और समुदाय के नाम पे जो है वन साइडेड होकर वोट दे देते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? जो जरूरत की चीजें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिल नहीं पाती है। हम किसी भी कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, वो जीत जाता है, जीतने के बाद फिर वो 5 साल बाद ही नजर आता है। तो बस वही चीजें अपने विवेक के ऊपर है। तो हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। अब जैसे कि पिछले 3 साल से जैसा कि बताया गया था कि पानी के लिए हम लोग त्राहिमाम है, लेकिन कौन सी जिस पार्टी ने हमें जात के नाम पे वोट लिया, ठीक है, वो जीता चाहे नहीं जीता, या किसी ने समुदाय के नाम पे लिया, उनमें से कितने लोग हैं जो हमारे लिए खड़े हैं? ठीक है, हमारे बाजू में जो है, हमारे प्रखंड में जो है आपको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, डॉक्टर है वहां पे, लेकिन क्या अगर 5 रुपए की दवाई की जरूरत है, क्या वहां पे दवाई हमें मिल जाएगी? ठीक है, 5-10 रुपया छोटी चीज है। दवाइयां हमें, ज्यादातर दवाइयां, अगर 10 दवाई लिखी गई है, उसमें से 8 दवाइयां हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें सोचने वाली बातें हैं। हमें करना क्या है? हमें अपने मूलभूत सुविधाओं को देखना, उन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, पार्टी की जो विचारधारा है वो नीट एंड क्लीन है, कि जैसे कि स्वास्थ्य का जो विभाग है उसमें उन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी काम किया हुआ है, नल जल को वगैरह को लेके, शिक्षा को लेके। हमारे इस प्रखंड में जो है ऐसा भी रहा है कि हमारे नेता जो है वो शिक्षा मंत्री रहे। कितने मेडिकल कॉलेज दिए गया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, कितने जो है आपको खेल का मैदान दिया गया। ये छोटी छोटी आखिर का वोट दिया किस बात पे गया था? जात के नाम पे ही ना। तो देखिए, अपने विवेक का जो है लोग अपना इस्तेमाल करें, हमें उन सब चीजों पे नहीं जाना है, अपने जो है अच्छे इंसान होने का सबूत दे। लेकिन सर, जहाँ MOI समीकरण की बात होती थी, पार्टी की विचारधारा सबसे अलग है, कामयाबी मिली नहीं। MOI समीकरण की जो बात आप कह रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो लोगों के अपने अपने विवेक के अनुसार है। हमारा काम है प्रयत्न करना। MOI समीकरण जो है वो एक ऐसा नहीं कि जिन दिनों वो पार्टी बनी थी वो उसी दिन से वो स्टार्ट हो गया था। उन्होंने भी MOI समीकरण बनाने के लिए घर घर जाके कुछ तो अपना विचार रखा होगा।
ठीक है, हमें भी अपने अनुसार जो है हम अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।